ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बर्न पढ़ेंगे। तो बर्न क्या होती है? इंजरी होती है जो कैसे कॉज्ड होती है? थर्मल से, केमिकल से, इलेक्ट्रिकल से और रेडिएशन से। इन चारों तरीके से कॉज हो सकता है बर्न। ठीक है, थर्मल से, केमिकल से, इलेक्ट्रिकल से और रेडिएशन से। थर्मल में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट से, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट से अगर होगा तो उसे स्काल्ड कहेंगे। ठीक है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दो तरीक़ों से होगा। अगर मॉइस्ट हीट से होगा तो क्या कहेंगे? उसे स्काल्ड कहेंगे। और ड्राई हीट से होगा तो वो बर्न होगा। ठीक है, केमिकल में एसिड और एल्कलाई से कॉज हो सकता है। इलेक्ट्रिकल में लो टेंशन और हाई टेंशन, लो टेंशन और हाई टेंशन तरीके से हो सकता है। लो टेंशन मतलब जहाँ पर पावर 1000 वाट से कम होगा। ठीक है, और जहाँ पावर हाई टेंशन मीन्स 1000 वाट से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। और रेडिएशन में मीन्स रेडिएशन में सन बर्न आ जाएगा। ठीक है, अब बर्न डिपेंड किस किस के पे करेगा? डेप्थ ऑफ बर्न डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन जितने ज़्यादा देर के लिए वो कांटेक्ट में आएगा उस एरिया के, और वेस्कुलरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर और ड्यूरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ ऑफ बर्न। ठीक है, बट वेस्कुलरिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इंजरी थोड़ी कम होती है, तो इसलिए वेस्कुलरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। ये लेयर होती है हमारी, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन डर्मिस। डर्मिस में दो लेयर होती हैं, पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस। पेपिलर डर्मिस जो एपिडर्मिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है वो पेपिलर डर्मिस होती है, और जो उसके नीचे आती है यानी कि रेटिकुलर डर्मिस हाइपोडर्मिस के कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, फिर डर्मिस के बाद आ जाएगी हाइपोडर्मिस, देन मसल, देन बोन। तो ये इंटरनल हो गया बोन। ठीक है, तो ये आउटर टू इंटरनल है। ठीक है, स्किन से बोन तक की लेयर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है उसमें जो डिग्रियां पढ़ेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बर्न का, और यहाँ पर हम 4 डिग्री यानी कि 4 डिग्री बर्न को डिवाइड करेंगे 4 डिग्री में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिग्री बर्न होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के बेसिस पे 4 डिग्री में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिग्री बर्न होंगे उन्हें क्या कहेंगे? सुपरफिशियल बर्न कहेंगे। ठीक है, सुपरफिशियल बर्न्स फर्स्ट डिग्री को कहते हैं। यहाँ पर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस डैमेज होगी। इन द फर्स्ट डिग्री बर्न ओनली एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी। यहाँ पर पेन क्या होगा? माइल्ड पेन होगा, रेडनेस दिखाई देगी हमें, और ब्लेंच। ब्लेंच क्या होता है? जब हम हाथ में प्रेशर देते हैं तो वहाँ पर हमें हल्का सा वाइट, ऐसे वाइट दिखाई देता है, उसके बाद फिर से रेडनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये इसी को क्या कहते हैं? ब्लेंच कहते हैं। ठीक है, ब्लेंचिंग। तो यहाँ पर हमें ब्लेंचिंग दिखाई देगी। ठीक है, ब्लेंच व्हेन प्रेस्ड, नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन। फर्स्ट डिग्री में ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा। हील इन 3 to 7 डेज। तो जो फर्स्ट डिग्री बर्न होगा या सुपरफिशियल बर्न होगा उसमें एपिडर्मिस डैमेज होगी और ये 3 से 7 दिन में हील हो जाएगा। यहाँ पर कोई इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, हीलिंग के बाद। और यहाँ पर कैपिलरी रीफिल बहुत अच्छा होता है, इसलिए हीलिंग जल्दी हो जाती है, और यहाँ पे कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड डिग्री बर्न। ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न को पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न को क्या कहते हैं? पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड डिग्री बर्न में ये थोड़ा एक्सट्रीमली पेनफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, स्वेलिंग होगी, और यहाँ पे कैपिलरी रीफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब वो कैसे देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंड डिग्री को सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री और डीप सेकेंड डिग्री, इसीलिए यहाँ पर जो कैपिलरी रिफिल है वो हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, सुपरफिशियल में क्या इंक्लूड होगा? एपिडर्मिस जो 1 डिग्री बर्न में थी वो सुपरफिशियल 2 डिग्री में एपिडर्मिस प्लस पेपिलरी डर्मिस आ जाएगी, और जो डीप 2 डिग्री होंगे वहाँ पे एपिडर्मिस प्लस कंप्लीट डर्मिस मीन्स पेपिलरी और रेटिकुलर डर्मिस आ जाएगी। ठीक है, डीप में एपिडर्मिस प्लस कंप्लीट डर्मिस मीन्स पेपिलरी और रेटिकुलर डर्मिस इन्वॉल्व होंगी, और यहाँ पर सुपरफिशियल में एपिडर्मिस और पेपिलरी डर्मिस इन्वॉल्व होंगी ओनली। ठीक है, ये हील हो जाएगा सुपरफिशियल वाला 7 to 14 डेज में। यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा सेकेंड डिग्री में। ठीक है, यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन नहीं होगा हीलिंग के बाद। पेनफुल होगा सेकेंड डिग्री, कैपिलरी रिफिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि डैमेज ज़्यादा है, तो 21 to 28 डेज लगेंगे यहाँ पे
ये भी पेनफुल होगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे स्कार भी होगा, स्कार फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन के बाद, हीलिंग के बाद यहाँ पे स्कार रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी रिफिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्कार रह जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड डिग्री में। थर्ड डिग्री में क्या होगा, अभी हमने देखा कि एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व हो रही थी, थर्ड डिग्री में हाइपोडर्मिस भी इन्वॉल्व होगी, ऑल्सो नोन एज फुल थिकनेस बर्न। थिकनेस के बेसिस पे क्या कहेंगे, इसे फुल थिकनेस बर्न कहते हैं, ठीक है। थर्ड डिग्री बर्न को यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस इन्वॉल्व होगी, ठीक है। इन द केस ऑफ थर्ड डिग्री बर्न, नर्व्स आर डैमेज, तो यहाँ पे ये जो होगा पेन एब्सेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नर्व डैमेज हो गई है ना, तो पेन का सेंसेशन ही नहीं फील कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि नर्व डैमेज हो गई है। तो नर्व्स आर डैमेज, तो पेन नॉट फेल इन बर्न एरिया, ठीक है। स्किन अपीयर वाइट और रेड विद लेदरी अपीरियंस, यहाँ पे लेदरी अपीरियंस होगा, वहाँ पे हल्का रेडिश था, अब यहाँ पे लेदरी अपीरियंस आ जाएगा। यहाँ पे कैपिलरी रिफिल नहीं होगा, यानी कि एब्सेंट होगा। यहाँ पे पिन प्रिक सेंसेशन भी एब्सेंट होगा, क्योंकि नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं। और यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होगा और कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट फोर्थ डिग्री बर्न्स पे। तो फोर्थ डिग्री बर्न्स क्या होते हैं, यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल, बोन सब कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गया पूरा पोर्शन, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल, बोन सब कुछ इन्वॉल्व होगा फोर्थ डिग्री में। तो यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टेड एरिया हैज़ अ चेयर्ड लुकिंग अपीरियंस, यहाँ पे चेयर्ड लुकिंग अपीरियंस आ जाएगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात है देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस प्लस डर्मिस। अब सेकंड डिग्री को सब डिवाइड करेंगे तो सुपरफिशियल में जो होगा वो पेपिलरी डर्मिस आएगी, और अगर डीप होगा तो एपिडर्मिस के साथ कंप्लीट डर्मिस आ जाएगी, ठीक है। थर्ड डिग्री में क्या होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। फोर्थ डिग्री में क्या होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल, बोन। तो ये 4 डिग्री क्लासिफिकेशन हो गया बर्न का थिकनेस के बेसिस पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रूल ऑफ 9। यहाँ पर देखेंगे वेलिस रूल ऑफ 9, वेलिस ने दिया था इसलिए इसे वेलिस रूल ऑफ 9 कहते हैं। रूल ऑफ 9 क्यों, क्योंकि 9 के मल्टीपल में ही जो बॉडी को है वो बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बॉडी को कम्प्लीटली 100% माना गया है और उसे 9 के मल्टीपल में ही डिवाइड किया गया है। तो हेड एंड नेक ओवरऑल 9% होंगे, ठीक है। ये सरफेस एरिया के बेसिस पर होता है रूल ऑफ 9, वेलिस ने दिया था, ठीक है। तो हेड और नेक 9%, 2 अपर लिम्स होते हैं हमारे, तो जो 1 अपर लिम्ब है वो 9% होता है, तो दोनों कितने हो गए, 18% हो गए। और 2 लोअर लिम्ब, तो 1 लोअर लिम्ब 18% होता है, तो दोनों कितने हो गए, 36% हो गए, ठीक है। चेस्ट, फ्रंट और बैक लेंगे तो फ्रंट 9%, बैक 9%, तो 18% हो गया। सेम ऐसे ही एब्डोमेन है, फ्रंट एंड बैक 9% और 9% तो 18% हो गया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया 1%, तो ये ओवरऑल बॉडी कितनी होगी, 100%, ठीक है। तो ये है वेलिस रूल ऑफ 9 जो वेलिस ने दिया था, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अगर बर्न पूछा जाए तो आपको ये रूल ऑफ 9 ज़रूर लिखना है, ओके।